हर रोज़ जब हम ट्रेन पकड़ने स्टेशन जाते हैं तो अक्सर ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि ट्रेन समय पर मिले, सीट आरामदायक हो और सफ़र आसान गुजरे। लेकिन अब रेलवे यात्रा का अनुभव बदलने जा रहा है। आने वाले दिनों में सिर्फ टिकट और ट्रेन का इंतज़ार करना ही काफ़ी नहीं होने वाला, बल्कि अपना सामान भी तौल कर ले जाने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। जी हाँ, भारतीय रेलवे अब यात्रियों के लिए सख्त बैगेज नियम लागू करने जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लाइट से ट्रैवल करते समय हमें करना होता है। मुद्दा यही है, अब आप ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं, उसका वजन कितने तक होगा और अगर आपका बैग आकार में बड़ा है तो उस पर भी जुर्माना लग सकता है। इसे थोड़ा और आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप प्रयागराज जंक्शन से मुंबई जा रहे हैं। अगर आप एसी फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम 70 किलो तक का जो सामान है वो आप रख सकते हैं। एसी 2 टियर में 50 किलो, एसी 3 टियर और स्लीपर में 40 किलो और जनरल क्लास में सिर्फ 35 किलो तक ही आपकी जो इजाज़त है वो आपको मिलती है सामान लेके जाने की। अगर आपका बैग वेट लिमिट से ज़्यादा हुआ या आकार में इतना बड़ा हुआ कि कोच के अंदर अच्छी खासी जगह जो है वो घेर रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। रेलवे का ये कदम यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होगा या फिर एक बोझ बन के रह जाएगा। इससे यात्रियों को हवाई जहाज जैसा आराम और अनुभव मिलेगा या फिर आम आदमी को अतिरिक्त झंझट झेलनी पड़ेगी। क्या स्टेशन अब सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह रहेंगे या फिर एयरपोर्ट जैसे तामझाम और सख्ती का नया रूप भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें जानना ज़रूरी है और इस वीडियो में हम आपको उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है प्रयागराज से, उत्तर मध्य रेलवे का सबसे अहम जंक्शन जो आने वाले सालों में पूरी तरह बदलने जा रहा है। रेलवे ने यहाँ 960 करोड़ रुपए खर्च करने का, स्टेशन को आधुनिक रूप से और भी ज़्यादा अच्छे से करने की और भी ज़्यादा मॉडर्न तरीके से इसको रखने की योजना बनाई है। 9 मंजिला इमारत, बड़ा सा वेटिंग हॉल, हाई स्पीड वाईफाई, सोलर पावर से चलने वाला ग्रीन बिल्डिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑटोमेटिक टिकट मशीनें और डिजिटल डिस्प्ले, ये तमाम वो सुविधाएं हैं जो प्रयागराज जंक्शन की पहचान अब बनने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। लेकिन सबसे अहम बदलाव होगा रेलवे का नया बैगेज सिस्टम। एनसीआर जोन से बड़े स्टेशनों पर, जिनमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सुबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टुंडला, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा शामिल है। अब यात्री तभी प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर पाएंगे जब उनका सामान इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर तौला जाएगा और निर्धारित सीमा के अंदर ही पाया जाएगा। यानी प्लेटफॉर्म में घुसने से पहले ही हवाई जहाज जैसी चेकिंग शुरू हो जाएगी। रेलवे का तर्क साफ है, जब यात्री कम सामान लेकर डिब्बों में चढ़ेंगे तो जगह ज्यादा मिलेगी, सफाई बनी रहेगी और सुरक्षा भी मजबूत रहेगी। लंबी दूरी की ट्रेनों में अक्सर ये समस्या रहती है कि लोग बहुत सारा सामान लेकर डिब्बों में चढ़ जाते हैं, सीटों के नीचे और गलियारों में बैग रख देते हैं। इससे यात्रियों को असुविधा होती है और दुर्घटना का खतरा जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस नई व्यवस्था से इन दिक्कतों पर काफ़ी हद तक रोक लग सकती है। इससे काफ़ी हद तक उनको सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, रेलवे अब स्टेशनों का चेहरा भी बदलना चाहता है। यहाँ प्रीमियम आउटलेट्स खोले जाएंगे जहाँ एक ही ब्रांड के शोरूम मिलेंगे। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रैवल गियर जैसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बिकेंगी। इसका फायदा दोहरा होगा, यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही और रेलवे की कमाई भी यहाँ पे बढ़ती नजर आएगी। प्रयागराज जंक्शन का मेकओवर इसलिए भी अहम है क्योंकि आने वाले समय में यहाँ कुंभ और महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन होंगे। लाखों की भीड़ को संभालने के लिए एक नया स्ट्रक्चर बेहद ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और ये सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रहेगा। रेलवे का कहना है कि कानपुर और ग्वालियर जैसे बड़े स्टेशनों को भी इसी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। अब सोचिए, दिसंबर 2026 के बाद जब आप प्रयागराज से ट्रेन पकड़ने जाएंगे तो आपका टिकट ही बोर्डिंग पास बनेगा। सिर्फ वही लोग टर्मिनल तक पहुंच जा सकेंगे जिनके पास असली ट्रेन टिकट होगा। बाकी लोगों को विजिटर पास लेना पड़ेगा, जो अभी प्लेटफॉर्म टिकट कहलाता है। ये व्यवस्था एयरपोर्ट जैसी होगी जहां सिर्फ यात्री ही टर्मिनल में जा सकते हैं। अब इस फैसले की असली तस्वीर की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक और ये कदम यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित, आधुनिक बनाने की दिशा में दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर छोटे कस्बों से आने वाले जो यात्री हैं
हैं, जिनकी आदत है ढेर सारा सामान साथ लेकर चलने की, उनके लिए ये ज़रूर मुश्किल बन सकता है। सवाल यही है कि आम आदमी कितना जल्दी इस बदलाव के साथ तालमेल बिठा पाएगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय रेलवे अब खुद को बदल रहा है। प्लेटफॉर्म से लेकर डिब्बों तक, स्टेशन से लेकर सुविधाओं तक, अब सब कुछ धीरे धीरे हवाई जहाज जैसे दिखेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आसमान में उड़ने की बजाय ये सफर पटरियों पर चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।